हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अशोक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल BMJMD क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा था, मतलब रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक कर लिए हैं। आज हम उसके आगे क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। इस चैनल पर लगभग 3 से 4 महीने से लगातार शाम को 7 बजे डेली आपकी क्लास चल रही है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। लगभग हमारे 13 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर जो 14 है, आज वो भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 से 4 या 4 से 5 चैप्टर बचेंगे, उसको भी हम ऐसी तरह से कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे पुराने चैप्टर को नहीं देखा है, उसे देखना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो, वहां से आप सारी क्लास को वहां से देख सकते हो। मैंने वहां पर प्लेलिस्ट मार्क किया, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, सारी प्लेलिस्ट में आपके लिए सारी क्लासेस वहां से मिल जाएंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ठीक है, वहां जाओ और वहां से एंजॉय करो, क्लास का मजा लो। ठीक है, अगर आपने भाई टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। इससे आपके लिए क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो जो भी BMJMD क्लास तरफ से यहाँ से आपके लिए मेटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वो यहीं पर प्रोवाइड किया जाता है, टेलीग्राम पर। ठीक है, आप कहो कि व्हाट्सएप पर मिल जाए, तो व्हाट्सएप पर नहीं मिलने वाला है। आपके लिए जो भी मेटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा PDF के थ्रू BMJMD क्लास पर, इस चैनल पर, टेलीग्राम जो चैनल है इस पर शेयर करने किया जाता है। ठीक है, टेस्ट होता है, उसका भी PDF के थ्रू यहाँ पर ही होता है। तो सभी बच्चे इसके लिए ज्वाइन कर लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। वहां पर लिंक पर क्लिक करो और वहां से अपने आप ही आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे रेडी है, जल्दी से बताएं, स्टार्ट करेंगे क्लास के लिए। ठीक है भाई, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले तो भाई लाइक का बटन दबा देंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी भाई जो प्रेजेंट है लगा दें। ठीक है, जल्दी से करो भाई इतना काम, और शेयर भी कर दो जिन्होंने शेयर नहीं किया है। तो हमारे बेटा क्वेश्चन हो गए थे क्वेश्चन नंबर 35 तक। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं 36 से। ठीक है, तो कल हमारी जो पेड क्लास थी वो एक हो चुकी है। जिन बच्चों ने परचेज की थी हमारी क्लास के लिए, उनके लिए वो क्लास का लिंक मैंने शेयर कर दिया है पर्सनली। उनके लिए लिंक जो है उस क्लास का शेयर कर दिया गया है। अगर आप भी परचेज करना चाहते हो तो भाई इस कॉन्टैक्ट, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फ़ोन के थ्रू कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, अगर परचेज करना है आपके लिए तो। ठीक है, तो चलो भाई अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, आज ये चैप्टर बेटा अपना फिनिश होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, दो संख्याओं का, हाँ इससे पहले एक बच्चे का डाउट था, उसने कहा था व्हाट्सएप पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 32 जो है छूट चुका है। ठीक है, तो 32 को भाई कर लेते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, 32 के लिए कर लेते हैं। 32 भी बिल्कुल क्या है, 31 की तरह क्वेश्चन है। एक आदमी 39 दिनों में 45 रुपया कमाता है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो 39 दिनों में कितने कमा रहा है बेटा, 39 दिनों में 45 रुपया कमाता है। ठीक है, तो वह 65 दिनों में कितना कमाएगा। तो हमने आपको बताया है इससे पहले भी कि हमें अगर एक की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से हम देखेंगे 39 दिनों में कितने कमा रहा है बेटा, 45 रुपया। तो यहां से हम देख लेते हैं कि एक दिन में कितना कमाएगा। 39 दिन में 45 रुपये कमा रहा है, तो एक दिन में क्या होगा, वह कम कमाएगा। 39 दिन में ज्यादा रुपया कमाएगा। आज अगर 1 रुपया कमा रहे हो, मैं कहूँ 2 दिन में कितना कमाओगे, 2 रुपये कमाओगे। तो मतलब क्या होगा, अगर कंपेयर करें 39 दिनों से, तो एक दिन में क्या होगा, कम कमाएगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं 39 दिनों में 45 रुपए कमा कर लाता है, तो एक दिन में वह कम रुपए कमाएगा, उसकी इनकम जो है कम होगी। तो कम के लिए हमेशा क्या होता है, भाग होता है। अब ये वाला पार्ट कहाँ रहता है, ऊपर रहेगा, अपॉन में ये वाला पार्ट कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। इस बात का आप ध्यान देना। ठीक है, ये बता भी चुके हैं हम आप लोगों के लिए। अब कहा गया है तो वह 65 दिनों में कितना कमाएगा। तो अभी भी मैंने बताया है, जब हमें एक की वैल्यू पता लग जाती है, चाहे 5 किलो चावल का मूल दे रखा हो, चाहे 10 किलो चावल का मूल दे रखा हो, तो हमें सबसे पहला काम होगा एक की वैल्यू निकालना। तभी हम उसके अकॉर्डिंग 10 किलो पूछ जाए, 15 किलो पूछ जाए, उसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या है, एक की वैल्यू निकाल लो। तो हमने यहाँ से एक की वैल्यू निकाल ली कि एक दिन में कितने रुपए कमा रहा है भाई, इतने रुपए कमा रहा है।
ठीक है। अब एक दिन में इतने रुपए कमा रहा है और कहा गया है कि 65 दिनों में भाई कितने कमाएगा, तो भाई 65 दिनों में क्या करेगा, ज्यादा कमाएगा। और ज्यादा के लिए बेटा क्या होता है, ऑलवेज मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई कर लो, कितना 65, तो यहां से 13 से काटोगे 13 तिया 39 और 13 पंजे 65, तो यहां से अगर आप करोगे और डिवाइड तो यहां से 15 आ जाएगा, तो 75। चेक करो, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर बी जो है मैच कर रहा है। बताओ सभी के क्लियर है, यस और नो? जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ जाए, यस और नो। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर जो 31 था बिल्कुल सेम उसी की तरह क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई थिंक समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। चलो अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से, ठीक है। भाई पुरानी क्लास को लगातार आप लोग देखते रहें, रिवीजन करते रहें, ठीक है। आपके नंबर जो है टेस्ट जब भी लिया जाएगा नंबर कम नहीं आने चाहिए। तो पुरानी क्लास से जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए आगे जो आने वाले चैप्टर हैं हमारे और जो चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है, तो उसमें आपको लोग समस्या बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो भाई पुरानी क्लास से रिवीजन करते रहो जिससे उस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको दिक्कत नहीं आए। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देख लो। क्वेश्चन नंबर 36, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। अब दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है कितना, 4:5, ठीक है। दोनों संख्याओं में 5 घटा दिया जाए। तो बेटा कल हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, अगर आप लास्ट तक क्लास को देखा है तो क्वेश्चन नंबर जो 35 था, इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बस लास्ट में थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया गया है कि इन दोनों संख्याओं का वर्गों का योगफल पूछा गया है, ठीक है। बाकी सेम क्वेश्चन होगा। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5, तो इसके लिए मैं इस तरह से लिख सकता हूं। किसी को यहां तक किसी को समस्या है, बताओ? नहीं होनी चाहिए। 4x/5x मैंने लिख लिया। अब कहा गया है दोनों संख्याओं में 5 घटा दिया जाए, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिखा है, हमने 4:5 को 4 को 4x लिख लिया, 5 को 5x लिख लिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आपको भी पता है क्यों लिखा जाएगा, ठीक है। इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो हमने इसके लिए इस तरह से लिख लिया, चाहे ये और ये दोनों का जो वैल्यू है वो क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर ही है। चाहे आप इसके लिए ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। अब क्यों लिखा गया है, लिखा इसलिए गया है दोनों संख्याओं में 5 घटा दिया जाए, ठीक है। अब एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि 4x से भी 5 घटा दिया जाए। संख्याएं 2 हैं तो दोनों से घटाया जाएगा। क्वेश्चन भाई जैसा कह रहा है वैसा किया है हम लोगों ने, यहां से भी घटा दो, दोनों से हमने क्या किया, 5 घटा दिया, तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। जैसे ही हम 4x से 5 घटाते हैं, 5x से 5 घटाते हैं, तो जो उनका अनुपात है वो कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। बात क्लियर हो रही है, हो जाता है। इनसे हमने इसके लिए घटाया, इससे हमने इसके लिए घटाया, तो 3:4 के अनुपात में वो संख्या निकल कर आ गई, ठीक है। अब देख लो कैसे करोगे भाई। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लास्ट में क्या करते हैं, अगर हम x की वैल्यू तो निकालते हैं, जब हमें x की वैल्यू पता लग जाती है उसके बाद में x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस जगह पर, फिर हमें संख्याएं मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से 4x - 5 कितना आ जाएगा, देखो 4x - 5, ठीक है। गुणा करनी पड़ती है, बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इससे, इसकी कितना आ जाएगा, 3 × 5x - 5, ठीक है। कर दो ही गुणा, तो 4 की करोगे 4x से तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16x माइनस 4 पंजे क्या आ जाएगा 20, बराबर इसकी करोगे इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 15x माइनस 3 पंजे 15, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जिस पार्ट हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो इक्वल के एक साइड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 16x ये है और ये क्या है 15x है, दोनों एक जैसी फैमिली से है, किससे, x वाली फैमिली से है, ठीक है। तो नंबर को एक साइड कर लो, जिसके साथ में अल्फाबेट जुड़ा हुआ है उसको एक साथ में कर लो, ठीक है। तो इधर ले आते हैं इसके लिए, तो 16x अभी क्या है इसमें, ये माइनस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, सॉरी प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये 20 है, उधर आके किस में हो जाएगा,
भाई प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा बेटा, x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू भाई जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी और उसकी हमने क्या है बेटा वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। अब वो दो संख्याएं कौन कौन सी मानी थी, एक संख्या बेटा हमने क्या मानी थी 4x, ठीक है, और एक संख्या हमने मानी थी 5x, ये दो संख्याएं हमने मानी थी। ठीक है, अब 4x 5x, हमें संख्या पता करने के लिए हमें x की वैल्यू पता होनी बहुत जरूरी थी। तो हमने क्या किया, यहां से x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू कितनी है 5, तो x की जगह पर हम 5 लिख देंगे क्योंकि ये बराबर है। तो यहां से 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां से क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अब 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां से क्या आ जाएगा 25। अब वो हमें संख्याएं पता लग गई, संख्याएं कौन कौन सी है, एक संख्या 20 थी और एक 25 थी। क्वेश्चन आपका यहां अभी खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि संख्याएं तो तुमने निकाल दी, लेकिन इन संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। वर्ग मतलब इसके स्क्वायर का हमें सम बताना है। तो एक संख्या ये है, ठीक है, इनका वर्ग, इनका स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी संख्या कौन सी है 25, इसका वर्ग का हमें योग बताना है, जोड़ बताना है। अगर हम इसका वर्ग करें और इसका वर्ग करें फिर उन दो संख्याओं को जोड़ दें तो क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा 400 प्लस 25, 25 कितना होता है 625। तो यहां से अगर आप देख इसके लिए ऐड करोगे तो कितना आने वाला है 1025। ठीक है, बताओ एनी डाउट, किसी को भाई कोई समस्या हो तो फटाफट से आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं सर इस जगह पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का अगर आप देखोगे चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल मैच कर रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल कल जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 35 उसी की तरह है, बस लास्ट में आके क्या किया गया है, उनके वर्गों का योग पूछा गया। जो संख्याएं निकल कर आई हैं उनके वर्गों का योग आपसे पूछा गया है। तो आप वर्ग निकाल दो, आपसे कहा जाए उनके घनों का योग, उनके क्यूब का सम बताओ, तो क्या है पावर 3 हो जाती, फिर इसका क्यूब निकाल के उसके बाद में सम कर देते इसका। तो जो आपसे पूछा गया है उस तरह से आपको सॉल्व करना है, उस अकॉर्डिंग आपके लिए चीज़ों को देखना है, उसको उस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सबसे पहला काम यही है, एक बार नहीं डेली ये बात कहता हूं मैं आप लोगों से कि आपको क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। जिस दिन आपने ढंग से पढ़ना सीख लिया, उसको समझना सीख लिया कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आपको समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। अब आपने क्या किया, बिना क्वेश्चन पढ़े स्टार्ट कर दिया करना, तो भाई दिक्कत तो आने वाली है, समझ में नहीं आने वाला है और हो सकता है क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाए। ठीक है, तो भाई अच्छे से रीड किया करो, भले ही कितना ही सरल क्वेश्चन हो लेकिन फिर भी आपको अच्छे से एक बार रीड करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। कभी कभार क्या होता है आप स्टार्टिंग की 1 या 2 लाइन पढ़ लेते हो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने लगते हो, लेकिन लास्ट में क्या होता है एक लाइन ऐसी होती है जो कुछ घुमाकर पूछ लिया जाता है, उसमें कुछ अलग पूछ लिया जाता है। आपने स्टार्टिंग की 1 या 2 लाइन पढ़ के उस बेस पे आपने सॉल्व कर दिया, तब आपका आंसर नहीं आता है, रॉन्ग हो जाता है। तो आपके लिए भले ही आता है, आपको जान पहचान क्वेश्चन से हो गई है, तब भी क्वेश्चन को पूरा रीड किया करो एक बार, उसके बाद सॉल्व किया करो। ठीक है, आ जाओ 37। क्वेश्चन नंबर 37, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल 45 वर्ष है। अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा आपके लिए समझना है अच्छे से, साइड से 2 मिनट के लिए, जब तक क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाता है तब तक आप अपनी कॉपी और पेन जो है साइड से रख दो। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझना है आप लोगों के लिए, अपना फोकस बोर्ड पर बनाए रखो। राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल कितना है 45 है। ठीक है, एक राम नाम का लड़का है और दूसरा क्या है श्याम। राम और श्याम की आयु का योगफल कितना है 45। राम की आयु और श्याम की आयु को अगर हम जोड़ दें तो उनकी जो आयु है, उनकी जो एज है, उनकी जो उम्र है, उनका योगफल कितना हो रहा है 45 हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि राम और श्याम की जो आयु है, इसकी कुछ आयु होगी, उम्र होगी, इसकी कुछ उम्र होगी, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो 45 वर्ष हो जाती है। क्वेश्चन में आपसे राम और श्याम की आयु दी हुई नहीं है। ठीक है, तथा 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है।
अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है, जब तक हमें राम और श्याम की आयु पता नहीं होगी तब तक हम उसके लिए आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट में आप क्वेश्चन में पहुंचो, एक बार पूरा पढ़ने के बाद में क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राम की आयु कितनी होगी। राम की आयु पूछी गई है, राम कितने वर्ष का है। तो हमने एक बार नहीं, इससे पहले भी कई बार पढ़ा है कि जो चीज आपसे पूछी जाती है उसके लिए मान लो। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि राम की एज बताओ, राम की उम्र बताओ। तो भाई राम की उम्र आपसे पूछी गई है, तो मैंने अभी भी बताया है कि जो चीज आपसे पूछी जा रही है क्वेश्चन में उसको मान लो। तो यहाँ पर अगर हम मान ले राम की आयु, यहां पर मान लेते हैं, माना राम की आयु 22 मान लेते हैं। ठीक है, मान लो कि 22 वर्ष का है कौन, राम। ठीक है, अब हमने ये मान लिया। अब माना क्यों है, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहां से देखो राम कितना हो जाएगा, यहां से इधर आ जाना, राम 22 वर्ष का हो गया, प्लस अब श्याम की आयु हमें पता नहीं है, इसे हमने नहीं माना है। ठीक है, अब बताओ मैं यहां से श्याम की आयु निकालना चाहूं तो आसानी से निकाल सकता हूं क्या, कैसे? क्योंकि ये कितने का है, 22 वर्ष का है, ये कितना है, 45 वर्ष है। टोटल दोनों की अगर आयु का योग कर दिया जाए तो कितना हो रहा है, 45 वर्ष हो रहा है। और यहां पर 22 वर्ष क्या है, राम की आयु है, जो कि अभी अभी हमने मानी है। तो श्याम की आयु निकालने के लिए जिसकी आयु हमें निकालना है, ठीक है, उसको कहां रखना पड़ेगा, इक्वल के एक साइड रखना पड़ेगा। और बाकी जो ये वाला, ये भी वर्ष में है, ये भी क्या है, वर्ष वाला पार्ट है। ठीक है, 22 वर्ष माना है हमने और 45 वर्ष माना है। तो हमने आपके लिए बताया था कि आप कब घटा सकते हो, कब माइनस कर सकते हो, जब उसकी यूनिट सेम होंगी, जब उनकी इकाइयां सेम होंगी। तो यहाँ पर ये 45 क्या है, ये भी वर्ष है, और ये क्या है 22 वर्ष, ये भी वर्ष वाला पार्ट है, ये भी वर्ष वाला पार्ट है। तब क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए माइनस कर सकते हैं। तो ये कहाँ जाएगा भाई, वर्ष वाली फैमिली में चला जाएगा, क्योंकि ये किसकी फैमिली से है, वर्ष की फैमिली से है। और इधर किस में है, ये किस में है बेटा, ये प्लस में है, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो श्याम की आयु निकल कर आ जाएगी, बताओ। ये श्याम की आयु निकल कर आ गई, बताओ आई नहीं आई। श्याम बराबर किसके है, 45 माइनस 22 वर्ष। तो ये श्याम की आयु निकल कर आ गई, और ये किसकी आ गई, राम की आयु निकल कर आ गई। अब यहां पर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है तथा 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:6 था। 6 वर्ष पूर्व की बात की गई है, पहले की बात की गई है। मैं आपसे कहूं कि अगर आप अभी 10 साल के हो तो 2 साल पहले आप कितने के होगे, तो आप कहोगे सर 10 में से 2 साल माइनस करोगे तब कहोगे सर 8 साल का था। मैं कहूं आपसे कि आप 12 साल के हो अभी, आप 3 साल पहले कितने के थे, तो आप तुरंत दिमाग लगाओगे टोटल 12 साल के हो, और 3 साल पहले कितने के थे, 9 साल के थे। मैं कहूं अभी आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हो, 2 साल पहले आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे होगे, तो आप कहोगे सर कक्षा 3 में पढ़ रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो टोटल होता है उससे अगर हम जितना माइनस करा रहे हैं, जितने पीछे जाना पड़ रहा है उतना माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, वो उस उतने साल पहले की हमारी उम्र हुई या क्लास पूछी जा रही है वो हुई, आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब क्वेश्चन को देखो, कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व। अब यहां पर हमें राम की आयु हमने मान ली कितनी, 22 वर्ष, और हमें श्याम की आयु भी मिल गई। ठीक है, तो मैं कहूं राम 5 वर्ष पहले कितने का होगा, कितने का होगा। तो अभी अभी हमने बताया है कि जो टोटल उसकी उम्र होगी उससे आप माइनस कर दोगे। 5 वर्ष पूर्व की बात की गई है, पहले की बात की गई है, सॉरी 6 वर्ष की बात की गई है। ठीक है, तो 6 वर्ष पूर्व 22 वर्ष, अभी राम कितने का है, 22 वर्ष का है, तो 6 साल पहले कितने का होगा भाई, घटाना पड़ेगा हमारे लिए, जैसे अभी अभी हमने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों के लिए। ठीक है, और अपॉन, और श्याम कितने का है भाई, 45 माइनस 22 का है, तो भी हमें घटाना पड़ेगा, किसके लिए, 6 के लिए। अब कहा गया है कि राम और श्याम का जो अनुपात है 6 वर्ष पूर्व कितना कितना था, 5:6 था, 5:6 था। अगर राम की आयु से 6 साल पहले की देखा जाए और श्याम की आयु को 6 साल पहले देखा जाए तो उनका अनुपात कितना था, 5:6 था, 6 था। इसका मतलब क्या है, उसके बराबर हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, 6/-6 छंग 36। भाई समझने का आप सभी बच्चे प्रयास करें, कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है, पहली बार पढ़ रहे हो, इसी वजह से आपके लिए चीज़ें कम समझ में आएंगी।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक बार में पूरा आपके लिए समझ में आ जाएगा, कोशिश मेरी यही रहती है कि एक बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, लेकिन आपके लिए क्या होगा, एक बार में कम चीज़ें समझ में आएंगी, फिर क्या करना है आपके लिए, प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, समझने का प्रयास करो। अभी यहाँ पर अगर मान लो आपके लिए 100% में से अगर आपको 20 या 25% भी समझ में आ रहा है तो बेस्ट है। अब बाकी जो 75% बचेगा वो कैसे करोगे आप लोग, वो आपके लिए प्रैक्टिस दिलाएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो 50% हो जाएगा, और प्रैक्टिस करोगे 75% हो जाएगा, 90% हो जाएगा, 95% हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा इस क्वेश्चन को आप देखोगे और आपके लिए आइडिया मिल जाएगा इसमें कैसे करना है। तो क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, ये मत सोचा करो कि समझ में कम आ रहा है, चीज़ें कम समझ में आएंगी। मैं ये बात पहले ही कह चुका हूँ आपके लिए, जब पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको कम समझ में आएंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी क्या करना है आपके लिए, बने रह रहे हैं लास्ट तक चीज़ों को समझना है। कम समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने का प्रयास करते रहो, बाकी बाद में प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आपको बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन दे दी जाएगा, अदरवाइज उसका फोटो क्लिक करके हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपके लिए नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन दे दिया जाता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ से 6/-36, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, -5 6 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लो इसके लिए, ये बाई वाला पार्ट है। हाँ 5 बाई बचा हुआ है इधर। ठीक है, ये 5 बाई -30। अब देख लो, कर लो, 6 बाई ये है, इसे ये किसका है, बाई वाली फैमिली से है, ये क्या है, बाई वाली फैमिली से है। तो जो हमने पार्ट माना है, हमने क्या माना था भाई, बाई वर्ष माना था। अगर हमें ये वाला बाई मिल जाए, राम की आयु मिल जाए, तो श्याम की भी आयु मिल जाएगी। कैसे, बाई की वैल्यू यहां पर रखेंगे, हम 45 से माइनस कर देंगे तो श्याम की आयु मिल जाएगी। तो राम की आयु हमें पता करने के लिए हमें बाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और बाई की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद में हमें श्याम की आयु भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमें बाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से 225 -30, और ये किसका है, माइनस का है, उधर जाके किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11y इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये किसका है, 225 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस वाले नंबर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 5 11 3 2 5 और एक 6 हो जाएगा 2 2। ठीक है, -30 यहाँ से करोगे 11 बाई बराबर 1, यहाँ से 3, यहाँ से 2, तो यहाँ से काटोगे, बाई की वैल्यू निकालोगे तो 231/11, 11 2 जा और 11 बन जा, तो यहाँ से बाई बराबर क्या आ जाएगा, 21। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि बाई की वैल्यू जिसकी हमें जरूरत थी वो हमने निकाल लिया। अब बाई क्या है, बाई हमने क्या माना था भाई, राम की आयु मानी थी। इसका मतलब राम कितनी साल का है, कितने वर्ष का है, 21 वर्ष का है। तो ये किसकी आयु निकल कर आ गई बेटा, ये राम की आयु निकल कर आ गई। ठीक है, आपसे यही पूछा गया है, श्याम की आयु पूछी नहीं गई है। तो श्याम की आयु निकालने के लिए अगर आपसे पूछ लेता कि श्याम की आयु बताओ, तो बाई का मान यहां पर रख देते हैं आप, तो 45 में से 21 माइनस करते तो कितना बचता, 24 बचता ना, हाँ 24, तो 24 साल किसकी हो जाती, श्याम की आयु हो जाती। बताओ, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, कोई डाउट है। ठीक है, आई थिंक कोई समस्या अब नहीं होनी चाहिए, बहुत डिटेल से आपके लिए समझा दिया है। कोई भी डाउट रहता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, नेक्स्ट क्लास में पक्का उसको सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा सकते हैं, थम्स अप करके एक बार बता सकते हैं, और जो हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं तो अपनी प्रेजेंट लगा के और बराबर में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट क्लास आपके लिए मिलने वाली है, लगातार चल रही है, 3 से 3.5-4 महीने होने वाले हैं। 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और आज आपका 14 चैप्टर क्या है, पूरा कवर करा दिया जाएगा। इसके साथ हमारे 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने भाई अभी तक हमारे कोर्स को परचेज नहीं किया है, अगर करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको भाई परचेज कर लेना है। आपको भी बता रखा है, जैसा कि कल हमारी पहली क्लास थी, ठीक है, तो बहुत बच्चों को मज़ा भी आया, बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा सर बहुत अच्छी क्लास लगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास कब आएगी वो वेट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास का। ठीक, तो आपको क्या करना है भाई, जिनको परचेज करना है तो परचेज कर सकते हो। ये आपके लिए 1500
ठीक है। ये 1500 रुपये में पूरा सिलेबस आपके लिए करा कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऑफलाइन वाले बच्चे जो पढ़ते हैं, मेरे द्वारा बनाया गया जो कंटेंट है पूरा 1500 रुपये में पूरी क्लास आपके लिए दी जाएंगी। अरिहंत बुक का सॉल्यूशन तो यहाँ पर दिया जा रहा है और ये उन्हीं बच्चों को दी जाती है क्लासेस जिन बच्चों ने परचेज कर रखा है। लगभग काफ़ी बच्चों ने परचेज कर रखा है इसके लिए। तो आपके लिए भी अगर परचेज करना चाहते हो, एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हो, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो किताब के अलावा, हमारे यहाँ ऑफलाइन वाले जो बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको भी परचेज कर लेना है। कितना? 1500 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये इसका चार्ज है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैच करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको भी कर लेना है। इसमें आपके बता रखा है कि 20 प्रैक्टिस सेट होंगे और 20 क्या होंगे? स्पीड टेस्ट होंगे। ठीक है, और आपकी क्लास जो यहाँ पर हो रहा है वो होने वाला, और यहाँ पर संडे को ऑफलाइन वाला टेस्ट है, तो उन बच्चों का भी होने वाला है जिन्होंने भी परचेज कर रखा है। तो तैयारी को भी बरकरार रखें वो बच्चे अपनी। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 38। क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। भाई बिट नहीं रहा है। 38 क्वेश्चन, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, कर लेते हैं। 38 क्वेश्चन। 20 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक मकान को 30 दिनों में बना सकते हैं, तो कितने मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस मकान को 15 दिनों में बना सकेंगे? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपके लिए एक सिर्फ फार्मूला याद करना है, MDW बराबर MDW, ये फार्मूला है। M1 D1 W1, M2 D2 W2। अब यहाँ पर देखो M का मतलब क्या है? मैन मतलब आदमी, जो काम करने वाले होंगे, यहाँ पर हमने उसको M से रिप्रेजेंट कर दिया है। और D मतलब क्या होता है? डे, और डे मीन्स क्या होता है? दिन। और W मीन्स क्या होता है? वर्क मीन्स क्या होता है? काम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 मजदूर, तो मजदूर कौन हुए? आदमी हुए। तो यहाँ से कितने? 20 मजदूर, 20 लिख लो। ठीक है, और D1, डी क्या दे रखा है? दिन दे रखा है। ठीक है, डी क्या दे रखा है बेटा? दिन दे रखा है। तो कितने दिन है? 30 दिन है। और कितने घंटे काम किया है? 10 घंटे काम किया है। और M2 क्या दे रखा है क्वेश्चन में? अब नेक्स्ट लाइन पहुंचो तो कितने, सेकेंड लाइन में पहुंचो, सेकेंड लाइन में तो कितने मजदूर 8 घंटे, कितने मजदूर? तो जहां ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कितने मजदूर, आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई? ये आपसे पूछा गया है क्या? M2 पूछा गया है, इनटू D2 क्या है? आप देखो D2 क्या दे रखा है? 8 घंटे। ठीक है, और W2 क्या दे रखा है? 15 दिन रखा है। अब आपसे ये पूछा गया है, तो जिसकी वैल्यू हमसे फाइंड कराते हैं वो कहाँ रहता है? इक्वल के एक साइड रहता है, तो भाई उसको वहीं पर रखो, रख लिया हमने। अब इसे हमें इधर पहुंचाना पड़ेगा। पहुंचाओगे कैसे? उधर वो सभी किसमें है? गुणा में है। इधर आए किसमें हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे। और भाग का मतलब क्या होता है? ये यहां से कट कर दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब काट लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से काटोगे 4 पंजे 20, तो यहां से कितना आ जाएगा? 10 पंजे 50 बराबर M2। देख लो तो क्या आ गया? M2 क्या पूछा गया था? आदमियों की संख्या, मजदूरों की संख्या कितनी है? 50। तो ये आपका आंसर हो जाएगा C वाला। ठीक है, चलो आगे आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, बताओ कौन कौन इसके लिए कर सकता है? आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ पढ़ना है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 39, बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 39, 3900 को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है। ठीक है, 3900 क्या है? रुपया है। इसको A और B और C, इन तीनों में इस प्रकार बांटा गया कि A को 3 रुपया मिलते हैं। किसके लिए?
3 मिलते हैं तो बी को 2 रुपये मिलते हैं। जब ए को 3 रुपये दिए जाते हैं तो बी को कितने मिलते हैं? 2 रुपये मिलते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। बांटने का मतलब क्या हो गया? अनुपात में यहां पर बांटा गया है। तथा जब बी को 5 रुपये मिलते हैं तो सी को 7 रुपये मिलते हैं। जब बी को 5 रुपये दिए जाते हैं तो सी को 7 दिए जाते हैं। कहने का मतलब यह है, जब ए को 3 रुपये दिए जा रहे हैं तो बी को 2 रुपये मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा है कि जब बी को 5 रुपये देते हैं तो सी को 7 मिलते हैं। देखो क्वेश्चन बन गया उस तरह का। इस तरह का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था। उसमें क्या था, बस एक नंबर दे रखे थे, उसके लिए इस तरह से लिखना था। इसमें क्या थोड़ा थ्योरेटिकल दे रखा है, भाषा में दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ना है फिर करना है। चीजें वही होंगी, बस क्या है थोड़ा सा उसमें क्या है प्लस कर दी जाएंगी चीजों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपके लिए ठीक से समझ के करना है क्वेश्चन को। तो यहां से ये हो गया। अब देखो आपसे पूछा गया है कि सी को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो यहां से सी को पूछा गया है तो भाई निकाल लो। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, बताया है मैंने। यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या करनी है, गुणा कर लेनी है। 5 से क्या हो जाएगा 15, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे सी पूछा गया है तो सी देख लो, सी को कितने रुपए मिले। अब देखो यहाँ पर एक काम करें, अभी ये आपसे सी पूछा गया है, ये अनुपात नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया सी को कितने रुपए मिले। अब यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि ए, बी और सी इन तीनों का जो रेशियो है, जो अनुपात है वो क्या है, 15:10:14 है, ठीक है। तो 3900 रुपए को किस में बांटा गया, 15:10:14 के अनुपात में बांटा गया। देख लो भाई कितने में, 15:10:14, इसके अनुपात में क्या है बांटा गया। तो इसके लिए भाई मान लेते हैं 15x, 10x और 14x। अगर इनका सबका जोड़ कर दें हम तो क्या हो जाएगा बेटा, 3900 हो जाएगा, होगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप जोड़ोगे 15, 10, 25 और 14, 39, x बराबर 3900, तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो यहां से 100 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमने निकाल ली, और हमने c के लिए क्या माना था, 14x माना था। ये देखो ये माना है, यहाँ पर देखो 14x। तो यहाँ पर अगर हम 14x की वैल्यू निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा बताओ। यहाँ पर हमारे लिए क्या c जो है उसकी वैल्यू नहीं मिल जाएगी, बताओ यस और नो। तो सी को कितने रुपए मिले, 1400। तो यहां से ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो ये क्वेश्चन भी, सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस पढ़ो ठीक से, अच्छे से समझो। आज तो मिटना नहीं चाह रहा है ये। बताओ जल्दी से बताओ, कोशिश करो करने की इस क्वेश्चन के लिए। भाई इंक इसमें नीली है तो मिटने में बड़ा समस्या हो रही है आज। ब्लैक कलर की जो इंक है वो फिनिश हो चुकी है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 777 को A, B, C में इस प्रकार बांटिए। ये 777 को आपको भाई बांटना है किस में, A:B:C में, ठीक है। A को B से आधा, अब इस प्रकार बांटा गया 777 रुपए को 777 को इस प्रकार A:B:C इस प्रकार बांटा गया इन तीन में कि A को B से आधा मिला, किसको, A को किससे आधा मिला, B को। A को किससे आधा मिला, B से। A को जो आधा मिला है किससे, B से। अब क्वेश्चन में आए कहा गया है B को C से आधा मिला, जो B है उसको किससे मिला, C से आधा मिला। तो कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर समझोगे, ध्यान से लाइन को पढ़ोगे, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि A जो है वो B से आधा है और B किससे है, C से आधा है। तो जब तक भाई हमें C वाला पार्ट पता नहीं होगा
तब तक हम बी पता नहीं लगा सकते। अगर हमें ये वाला पार्ट पता लग जाए तो हमें बी पता लग जाएगा, और बी अगर हमें मिल गया तो हमें ए भी मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बी सी से आधा है। अगर मान लो यहाँ पर कुछ होगा तब उसका हम आधा कर देंगे तो हमें बी मिल जाएगा। मान लो यहाँ पर 4 है, हम कहें बी कितना होगा, तो हम कहें सी जो है, सॉरी बी जो है सी से कितना है, आधा है। तो सी कितना है, 4, और तो ये क्या हो जाएगा, 4/2, आधा मतलब 2 हो जाएगा। अगर ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो जब तक हमें सी वाला पार्ट पता नहीं होगा तब तक हम बी नहीं निकाल सकते, और बी निकालने के लिए हमें सी को पता करना पड़ेगा। अब पता नहीं है तो मान लेते हैं एक ही हमारे पास में चीज है जिसे हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो यहां पर देखो एक्स मान लिया, ठीक है। तो बी सी से आधा है, तो आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। जैसे मैं कहूँ 100 का आधा, तो क्या करते हैं, 2 से भाग करते, तभी तो आता है 50। इसी तरह से सी से आधा है तो हमने आधा करने के लिए भाग कर दिया, ठीक। अब कहा गया है ए जो है बी से आधा है, तो बी कितना है, x/2। अब आधा है किससे किससे, बी से, कौन, ए, तो भाई गुणा भाग करनी पड़ेगी इससे, इसका भी आधा करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x/4, x/2 और x ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया आगे देख लो। पहले क्वेश्चन में तो ये कहा गया था कि 777 है, इसको आपको a अनुपात b अनुपात c में इस तरह से बांटना है कि a b से आधा हो और b c से आधा हो। तो हमने भाई इसके लिए बांट दिया, ठीक है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, आप देखोगे ये इसके बराबर होगा, नहीं होगा, इसके रुपए इसके रुपए इसके रुपए तीनों को मिलाकर कितने हो रहे हैं, 777 हो रहे हैं, ठीक है। तो देख लो भाई, हमने इसके लिए जोड़ दिया। मिलाने का मतलब क्या हुआ, जोड़ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपॉन में बंद कर लो। और जब भी फ्रैक्शन का फॉर्मेट रखा हो और उसकी सम कराने हो, उनको जोड़ना हो, तो हमारे पास एक मेथड है, नीचे वालों को एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x से कम x प्लस 2 दूनी 4, 2x से कम 2x प्लस यहाँ से 1 चौक 4, 4x से कम 4x बराबर क्या हो जाएगा, 777/1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे 1x ये है, 2x 3x 3x 4x कितना हो जाएगा, 7x, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 1 और 2 3 और 4 7x हो रहा है, 7x/4 बराबर 777/1, ठीक है। अब भाई हमें x की वैल्यू निकालनी है, जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से 7x से कम 7x बराबर 777 और मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। और x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 7 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 777 मल्टीप्लाई बाई 4/7, 7 से काटोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 444, ठीक है। अब x की वैल्यू निकल कर आ गई। x कौन सा निकल कर आ गया, हमने x माना था c, तो हमें c मिल गया। c जो था वो कितना है, 444, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, c जो है वो कितने रुपए हैं, c के लिए कितने रुपए मिले थे, 444। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें a का हिस्सा चाहिए, हमें c नहीं चाहिए, हमें a बताओ, a को कितने रुपए मिले। तो भाई आपके लिए जब ये पता है तो आप ये भी निकाल सकते हो, अभी मैंने बताया है, और जब ये पता है तो आप इसे भी निकाल सकते हो। तो इसे हमने क्या बनाया था, x/4। तो x क्या निकल कर आया है बेटा, a का हिस्सा कितना आएगा, देखो a का हिस्सा बराबर 444, x है कितना, 444, तो हमने यहाँ पर रख दिया। देख लो भाई x/4, तो यहाँ पर देख लो x कितना है, 444, ये दिख रहा है, ऊपर लिख देता हूँ, इधर आ जाओ ना, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो x क्या है, 444/4, तो 444/4 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से काटोगे तो 111 आ जाएगा। 111 आप चेक करेंगे तो बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल मैच कर रहा है। बताओ, किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो जल्दी से भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, सर बिल्कुल हमें यहाँ समस्या हो रही है, यहाँ पर डाउट है। जिसका डाउट हो तो वो यस लिख सकता है, जिसका नहीं हो तो नो लिख सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला हमारा चैप्टर जो है वो बेटा आप फिनिश हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 14, ठीक है, वो आपका फिनिश हो गया। कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए, मैंने आपको बता रखा है, उसको जब रिवीजन करेंगे तो ये मेरे पास सीट नहीं होने वाली है। मैं क्या करूंगा, आपके लिए जो अरिहंत बुक है वही लेकर आपके सामने पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी सीट नहीं होने वाली है। जितने भी क्वेश्चन छूट रहे हैं वो आपका रिवीजन में कराए जाएंगे। कारण ये है कि कुछ क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत अप है, आपके लिए समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना बेस को क्लियर करना है, इन क्वेश्चन को समझ लेना है। अगर आपने ये वाले क्वेश्चन कर लिए
तो आपकी उन क्वेश्चन में समस्या नहीं आएगी। तो इसीलिए जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनका प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से अभ्यास करो, सब कुछ करो, जिससे आपके लिए जो आने वाले क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, मुश्किल से मेरे हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन बचे होंगे, 4 से 5 भी नहीं होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन बचे होंगे, वो आपके लिए करा दिए जाएंगे जब आपके लिए रिवीजन क्लास होगी। ठीक है, 4 से 5 चैप्टर आपके और बचे हैं, वो कंप्लीट होने के बाद में हमारा रिवीजन चलने वाला है और एक बार हमारा पूरा चैप्टर क्या है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप भाई क्लास पसंद आई होगी। तो सभी बच्चे एक बार दिल से लाइक का बटन दबा दें जिन्होंने नहीं दबाया है, और शाम को 7 बजे हमारे साथ में जुड़ जाना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर शाम को 7 बजे डेली जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।